Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, today I am here with the new chapter of class 6. The name of this chapter is in front of you. You can see on your screen The Great Journey, the story of Dr. Dolittle. The name of the story is The Great Journey, the story of Dr. Dolittle. ये एक बड़ी जर्नी मीन्स क्या होता है यू नो अबाउट यात्रा, बट यहाँ पर जो जर्नी है उसको हम वोयज भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लास ये जो है एक समुद्री यात्रा है। ठीक है, इसमें जो उन्होंने दिखाई है यहाँ पर जो जर्नी वो समुद्र के थ्रू की है लोगों ने। तो इस ऐसी जर्नी जो हम वी गो थ्रू द शी और ओशियन थ्रू शिप, तो ऐसी जो ट्रैवलिंग या जर्नी जो होती है इट इज़ कॉल्ड अ वोयज। ओके, so the main character of this story is Dr. Dolittle, as you can on your screen. Whale sings, wolf howl, birds chirp and frog croak. These are the sounds of different animals. Just as you see that whale sings, whales जो sound करती हैं it is called singing. wolves की sound को हम howl बोलते हैं. chirp birds की जो sound है it is called chirping, and the frog sound is called croak. Though we are not able to tell वॉट दे आर सेइंग, हम ये सारी आवाज़ें वो लोग निकालते हैं, हमने उनको एक टर्म दे रखी है, बट वी डिडंट नो वॉट दे आर एक्चुअली वॉन्ट टू से टू अस. वो क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, वी डोंट नो, बिकॉज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन बाय दैम. दे डेफिनेटली कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड द वर्ल्ड. वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करती हैं एक दूसरे से, और अपनी ही दुनिया में उनकी कुछ अपनी ही लैंग्वेज है जिसे वो खुद समझती हैं या खुद बातें करती हैं. सपोज वन डे यू रियलाइज दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एनिमल्स आर सेइंग टू ईच अदर एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैम. वो कहते हैं सपोज आप ऐसा मान लो कि रियलाइज़ करो कि आप उनकी बातें समझने लग जाएं, और एक दिन ऐसा आए जब आप उनसे बातें कर पाएँ. ठीक है, क्या ऐसा किसी दिन हो सकता है? इमेजिन वॉट यू रिएक्ट, वॉट योर रिएक्शन वुड बी. डिस्कस विद द क्लास हाउ यू वुड फील. तो वो जो राइटर है वो आपसे इमेजिन करने को बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप एक दिन ऐसा आए जो आप एनिमल्स की सारी वॉइसेस जो हैं वो आप समझने लग जाएं, और उनकी बातें समझने लगें, और वो आपकी बातें समझने लग जाएं, और आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, तो कैसा फील करेंगे. ठीक है, डॉक्टर जॉन डूलिटल इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सीरीज़ ऑफ चिल्ड्रन बुक. चिल्ड्रन के लिए जो स्टोरीज़ बनती हैं उनमें ये कैरेक्टर रहे हैं डॉक्टर डूडल, जॉन डूडल. ही इज़ एन इंग्लिश डॉक्टर फॉर ह्यूमन. ये जनरल बेसिकली ही वॉज द डॉक्टर फॉर क्योरिंग द ह्यूमन बीइंग who becomes a doctor for animals after his parrot. लेकिन बाद में वो एक एनिमल के डॉक्टर बन जाते हैं आफ्टर हिज पैरट. मीन्स उन्होंने के पास एक पैरट था, पॉलिनेशियन टीचेज हिम टू स्पीक एनिमल्स लैंग्वेजेस. ठीक है, जो पॉलिनेशिया जो था, जो पैरट था, आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि पैरट जो है तो वो ह्यूमन की आवाज़ निकाल लेते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं. ठीक है, तो उसने उन डॉक्टर को कई सारी लैंग्वेजेस सिखाई दी. ठीक है, आफ्टर दिस ही गिव्स अप ट्रीटिंग humans, spend most of the time treating animals. He lives in the fictional little town called पुडलबाई ऑन द Mars. ठीक है, तो क्या हुआ था ऐसा, जब उसको लैंग्वेजेस समझ में आने लगी थी एनिमल्स की, तो उसने लोगों की जो ह्यूमन बीइंग थी उनकी क्वेरिंग करना गिव अप कर दिया था. मतलब उनको ट्रीटमेंट देना उसने गिव अप मीन्स छोड़ दिया था. गिव अप एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है छोड़ना, छोड़ दिया था वो. बल्कि उसके स्थान पे वो किसकी क्योर करता था, किनको ट्रीटमेंट देता था? एनिमल्स को. ही लिव इन अ फिक्शनल मीन्स होता है क्लास काल्पनिक. यहाँ पे एक जगह का नेम लिया है जिसका नेम है पुडलबाई ऑन मार्स, जहाँ पर वो रहता था, जिस गाँव में, टाउन में सॉरी. एंड ट्रेवल द वर्ल्ड विद हिज एनिमल्स, हैविंग एस्टोनिशिंग adventures with them in foreign land. This is one such story. और वो अपने एनिमल्स को लेके ऐसे ही सरप्राइजिंग जगहों पे जाता था. एस्ट्रोनाइजिंग मीन्स होता है सरप्राइजिंग. ठीक है, इट इज़ रिटन हियर. एस्ट्रोनाइजिंग. एडवेंचरस मीन्स होता है साहसिक कार्य, मतलब कहीं समुद्र की यात्रा पे लेके सारे एनिमल्स को जाना, शिप पे एनिमल्स को चढ़ाना, उनको ले जाना कितना डेंजरस है उसके लिए, बट ही ऑलवेज डू सच टाइप. दिस इज़ द स्टोरी, इट इज़ बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ ट्रैवल और जर्नी.
which he go through a ship on the way of ocean. ठीक है, so see, Gub Gub is Dr. Doolittle's pet pig. Chi Chi is the monkey from Africa. Dab Dab is Dr. Doolittle's pet dog. टोटो इज़ द डॉक्टर्स पेट आउल. यहाँ पर उन्होंने कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं आपके सामने. पिग है जिसका नाम है गैब गैब. मैंकी है जो कि अफ्रीका से मिला हुआ है उसको, जिसको उन्होंने चीची बोला हुआ है. डक डैब डैब एंड द पेट आउल नेम इज़ टोटो. The 6 whole week they went sailing on and on over the rolling sea, following the swallow who flew before the ship to show them the way. What is the meaning of this line? What is the writer says here? Now for the 6 whole weeks, 6 weeks के लिए they went for sailing on and on. रेगुलर में सेलिंग करनी. सेलिंग इट इज़ गो थ्रू द वाटर. जब किसी आप वाटर वे से आप कहीं यात्रा करते हो या शिप के थ्रू, इट इज़ कॉल्ड सेलिंग. ओवर द सी, समुद्र के ऊपर ने यात्रा करनी थी. फॉलोइंग द स्वॉलो, स्वॉलो इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड हु फ्लू बिफोर द शिप, जो शिप के आगे आगे फ्लाई कर रही थी. देम द वे, टू शो द वे. ठीक है, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो उस शिप के आगे आगे फ्लाई कर रही थी. एज दे सेल्ड फर्दर एंड फर्दर इनटू द साउथ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे. फर्दर एंड फर्दर मीन्स होता है आगे बढ़ना. साउथ की दिशा में वो आगे बढ़ना. इट गॉट वार्मर एंड वार्मर, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी. ठीक है, गर्मी होती जा रही थी. उसके बाद क्या हुआ? पॉलिनेशिया, चींची एंड द क्रोकोडाइल एंजॉय द हॉट सन. जो पॉलिनेशिया यानी कि जो उनका पैरट था, इट्स नेम ऑफ द पैरट. चीची मंकी एंड क्रोकोडाइल जो थे वो इन्जॉय कर रहे थे. हॉट सन मीन्स गर्मी, जो गर्मी थी उन लोगों को पसंद थी, वो लोग इन्जॉय कर रहे थे. दे रैन अबाउट लाफिंग एंड लुकिंग ओवर द साइड ऑफ द शिप टू सी इफ़ दे कुड सी अफ्रीका येट. वो कहते हैं वो लोग बहुत खुश थे, वो हंस रहे थे, पूरी शिप पे इधर साइड बाई साइड देख रहे थे कि अब हम भी अफ्रीका देख पाएंगे. ठीक है. द पिग एंड द डॉग एंड द आउल टू कुड डिड नथिंग इन सच वेदर. लेकिन जो उनका पिग था, ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, उनका जो पिग, डॉग एंड आउल थे जिसका नेम था टोटो, वो कुड नथिंग इन दिस सच वेदर. वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे ऐसे वेदर में, इतनी गर्मी में. बट सिट एट द एंड ऑफ द शिप इन द शेड ऑफ अ बिग बैरल. बैरल देखो यहाँ पे एक वो बना हुआ है, आप देख सकते हो. बैरल इज दिस बॉक्स. ठीक है, वो उसकी शेड में, उसकी छाया में बैठे हुए थे. विद देयर टंग्स हैंगिंग आउट ड्रिंकिंग लेमनेड. अपनी जीभ में बाहर निकाल कर बैठे हुए थे और वो लोग लेमनेड पी रहे थे. मीन्स शिकंजी जिसको आप बोल सकते हैं, नींबू पानी. ठीक है, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है. जो पिग है, जो डॉग है और जो इनका आउल है. ठीक है. आफ्टर दैट द डक, जो इसमें है डक आ गई है. डैब डैब द डक kept herself cool by jumping into the sea and swimming behind the ship. डैब डैब जो डक थी वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या कर रही थी? वो शिप के उसने वाटर में, सी में जो है वो जंप किया और वहाँ पे वो तैरती हुई आ रही थी शिप के पीछे पीछे. ठीक है. एंड एवरी वंस इन द वाइल, और थोड़ी थोड़ी देर में वो बार बार, व्हेन द टॉप ऑफ हर हेड गॉट टू हॉट, जब उसके सर उसका बहुत गर्म हो जाता था तो वो क्या करती थी? शी वुड डाइव अंडर द शिप एंड कम अप ऑन द अदर साइड. वो डाइव मारती थी और शिप के दूसरी साइड निकल कर आ जाती थी. ठीक है, वो उसमें बहुत इंजॉय कर रही थी. व्हेन दे गॉट नियर टू द इक्वेटर दे सॉ फ्लाइंग फिश एंड porpoises dancing through the waves. Porpoises you can see the meaning here. Porpoises, a small toothed whale, एक छोटे दांतों वाली whale fish which a blunt राउंडेड स्नाउट. स्नाउट मीन्स होता है जो नोज़ वाला हिस्सा होता है, इस टाइप का. ठीक है, जो ये होता है, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके के. ठीक है, इसको बोलते हैं स्नाउट. तो जो उसकी वो जो ऐसी जो वेल थी उनके रास्ते में उन्हें दिखने लगी. ठीक है. देन
दे आस्क्ड पॉलिनेशिया इफ़ दिस वॉज द शिप ऑफ फेमस डॉक्टर। तो जो वेल और जो फ्लाइंग फिश उसके रास्ते में आई, इस जब वो लोग इक्वेटर के पास पहुंच गए तो पॉलिनेशिया से वो पूछते हैं, दे आस्क्ड पॉलिनेशिया इफ़ दिस वॉज द शिप ऑफ अ फेमस डॉक्टर, क्या ये वही शिप है जो एक फेमस डॉक्टर हैं जो अक्सर आया जाया करते हैं समुद्र से, उनका शिप है। प्रेजेंटली देयर वॉज बिग बैंग, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, अचानक से बैंग, किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ हुई। द शिप स्टॉप्ड एंड रोल्ड ओवर ऑन इट्स साइड। वो क्या हुआ, शिप अचानक से रुका और वो एक तरफ को झुक गया, कह सकते हैं रोल डाउन, रोल्ड ओवर इट्स साइड। वॉट हैपेंड आज द डॉक्टर, तभी अचानक से डॉक्टर ने पूछा। कमिंग अप फ्रॉम द डाउन स्टेयर, वो नीचे था, शिप के नीचे वाले भाग में था, कम आया, ऊपर आया स्टेयर से, और उसने पूछा क्या हुआ अचानक से। आई एम नॉट श्योर सेड द पैरट, पैरट ने बोला मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ वाकई में, बट आई थिंक वी आर शिप रैक्ड, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि हमारा जो शिप है वो शिप रैक मीन्स होता है क्लास, शिप को जब कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है, शिप रैक इट इज़ अ वर्ड हेयर, आई विल शो यू द मीनिंग हेयर। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शिप रैक, जो आपका वर्ड है उसका मीनिंग होता है अ शिप दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एट सी, एक ऐसा शिप जो शायद समुद्र में बीच रास्ते में ही डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में आ गया है, ठीक है। सो डैब डैब डाइव्ड राइट डाउन अंडर द वेव्स, डैब डैब जो डक थी उसने तो डाइव मार ली वही पानी में, उसको तो तैरना आता था लहरों में नीचे। एंड व्हेन शी केम अप, और जब वो ऊपर आई, शी सैड दे हैड स्ट्रक अ रॉक, तब उसने नीचे जाके पानी में देखा कि जो हमारा शिप है वो किससे टकरा चुका है, एक रॉक से, एक चट्टान नीचे आ गई थी, ठीक है। छोटी छोटी वो पत्थरों की रॉक्स बनी हुई होती हैं क्लास समुद्र के अंदर, तो वो शिप उससे टकरा चुका था, ठीक है। देयर वॉज अ बिग होल इन द बॉटम ऑफ द शिप, और वो बताती है जो डक होती है आके कि हमारे जो शिप है उसके बॉटम में, बॉटम यानी कि उसकी तली पे बहुत बड़ा सा होल बन चुका है। द वाटर वॉज कमिंग इन, जो पानी है वो हम शिप के अंदर आ रहा है। एंड दे वर सिंकिंग फास्ट, और सिंकिंग मीन्स होता है डूबना, और हम लोग बहुत तेज़ी से, वो शिप जो है वो बहुत तेज़ी से हम डूब सकते हैं, वो डूब रहा, पानी उसमें भर रहा है। वी मस्ट हैव रन इनटू अफ्रीका सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि हमें तुरंत उतर जाना, हमें अफ्रीका की तरफ भागना चाहिए। वी मस्ट ऑल स्विम टू द लैंड, और हमें तैर कर कहाँ पहुँचना चाहिए, लैंड की तरफ, जहाँ पे थोड़ा जगह मिल जाए, वरना पानी में डूब के हम सब मर जाएंगे। बट चींची, कौन था, मंकी, द गब गब पिग डोंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन जो बंदर था और जो पिग था उनका, वो दोनों नहीं जानते थे कि कैसे स्विम करना है। प्रॉब्लम का क्रिएट हो गई, अब क्या करना है इन लोगों को, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या करते हैं। गेट अ रोप सैड पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया जो पैरट था वो बहुत होशियार था, वो कहता था जल्दी से एक रोप का इंतज़ाम करते हैं। वेयर इज़ द दैट डक, वो डक कहाँ गई, कम हेयर डैब डैब टेक दिस एंड ऑफ द रोप, वो उसको सलाह देता है कि डैब डैब तुम इस रोप को लो और इसको लेकर एंड एक छोर इसका पकड़ो, एंड फ्लाई टू द शोर एंड टाई इट टू द पाम ट्री, और इसके एक किनारे को लेकर तुम उड़ के जाओ और जाके समुद्र के शोर मीन्स होता है क्लास समुद्र का किनारा, किनारे पर जाके इसको पाम ट्री, एक मजबूत पेड़ है वहाँ पे, उससे इसके किनारे को बांध दो। एंड वी विल होल्ड वेट वी विल होल्ड द अदर एंड ऑफ द शिप है, और हम जो है इसका जो हम जो शिप पे हैं हम इसका दूसरा एंड जो है वो हम लोग पकड़ लेंगे। देन दोज दैट कैन नॉट स्विम मस्ट क्लाइम अलॉन्ग द रोप टिल दे रीच द लैंड, और जो लोग, ताकि जो लोग तैर नहीं सकते हैं वो इस रोप के ऊपर चढ़ के, क्लाइम मीन्स चढ़ना, चढ़ के रोप को पकड़ के और वहाँ तक लैंड तक पहुँच जाएँ। दैट्स वॉट वॉज कॉल्ड लाइफ लाइन, इसे यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इनके लिए लाइफ लाइन का काम करेगा ये रोप, तुम जाके इसको वहाँ टाई करो, हम यहाँ पे इसको पकड़ के रखेंगे, और बाकी जो लोग तैर नहीं सकते वो इस रोप के सहारे जल्दी जल्दी चढ़ के इस लाइफ लाइन के थ्रू लैंड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो दे ऑल गॉट सेफली टू द शोर, इस तरीके से एक एक करके सब लोग वहाँ सेफली शोर पे पहुँच गए। सम स्विमिंग, सम फ्लाइंग, एंड दोज दैट क्लाइंबिंग अलॉन्ग द रोप ब्रॉड द डॉक्टर्स ट्रंक एंड हैंड बैग विद दैम, जो लोग रोप के, कुछ लोग तैर के पहुँच गए, कुछ लोग उड़ के पहुँच गए, और जो लोग रोप के सहारे से आए वो लोग डॉक्टर का जो बैग था और उसका जो ट्रंक था, वो सब बैग, ट्रंक यानी कि बक्सा होता है, ठीक है, उसका सामान लेके आ गए। बट द शिप वॉज नॉट गुड एनी मोर, लेकिन शिप की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल ठीक नहीं था। विद द बिग होल इन द बॉटम दे ऑल टुक शेल्टर इन अ नाइस ड्राई केव दे फाउंड, उन्होंने शिप की शेल्टर को छोड़ दिया और उन्होंने शेल्टर मीन्स होता है कहाँ शरण ले ली, आके एक सूखे से
केव के पास, एक ड्राई केव जो उनको गुफा मिल गई, जो उन्हें मिली हाई अप द क्लिफ, जो कि पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उन्हें मिली, टिल द स्टॉर्म वॉज ओवर, जब तूफान टल गया तो उनको पहाड़ी पर एक गुफा मिली जहाँ जो सूखी हुई थी, जिसमें उन्होंने रात को शेल्टर ली। when the sun came out next morning, जब अगली सुबह सूरज निकला, they went down to the sandy beach to dry themselves, तो लोग वो कहाँ पहुँचे, बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा, अपने आप को सुखाने के लिए वो लोग कहाँ पहुँचे, बीच पर, ठीक है, क्योंकि वो लोग भीग गए थे पानी में से, रात में जब वो लोग शिप में से आए थे, शिप में पानी भरने लगा तो सारे भीगे हुए थे, ठीक है, रात को तूफान था तो वो लोग नहीं निकले, जब सुबह हुई तो उजाले में सब कुछ थम गया, तब फिर वो लोग बीच पर अपने आप को सुखाने के लिए बाहर आए। देन द डॉक्टर मिस्ड हिज हाई हैट, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर ने देखा कि मैंने अपनी हाई हैट वो पहनते थे वो मैंने मिस कर दी है, फॉर इट हैड बीन ब्लोन इनटू द सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म, उन्हें ऐसा लगा कि वो वाकई में ब्लो मीन्स बह गई है शायद, कहाँ, सी में, समुद्र में, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आया तो शायद उनकी बड़ी हैट उन्हें लगा कि वो बह गई होगी। सो डैब डैब वेंट आउट टू लुक फॉर इट, तो डैब डैब जो थी, जो बतख थी, वो तैरती हुई फिर गई और वो उसको लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, वो सर्च करने चली गई। एंड प्रेजेंटली, और तभी उसने शी सॉ, उसने देखा अ लॉन्ग वे ऑफ फ्लोटिंग ऑन द वाटर लाइक अ टॉय बोट, तभी उसने दूर देखा कि दूर उसी रास्ते पर कहीं वो वाटर में कुछ तैर रहा है, लाइक अ टॉय बोट, जो कि किसकी तरह लग रही थी, एक खिलौने वाली नाव की तरह, ठीक है। व्हेन दे when she flew down to get it, जब वो उड़ी उसको लेने के लिए, she found one of the white mice very frightened sitting inside, तभी उसने क्या देखा, ये देखो, यू आप पिक्चर में देख सकते हो कि उस हैट के अंदर एक छोटा सा वाइट कलर का चूहा बैठा हुआ था, जो कि बहुत फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ था, सिटिंग इनसाइड इट, उस हैट के अंदर बैठा हुआ था। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आज तक डक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू वर टोल्ड टू स्टे बिहाइंड द पुडल बाय, तुमसे तो बोला गया था कि तुम्हें पुडल बाई में ही रुकना है, तुम हमारे साथ कब आ गए इस जर्नी पे, तुम्हें तो मना किया था सबने, ठीक है, तुम्हें नहीं आना था, लेकिन तुम तो यहाँ बैठे हुए हो इसमें। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेफ्ट बिहाइंड सेड द माउस, माउस ने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं रुकना चाहता था क्योंकि अकेले, ठीक है। आई वॉन्टेड टू सी वॉट द अफ्रीका वॉज लाइक, मुझे मैं भी देखना चाहता था कि अफ्रीका कैसा दिखता है, किसकी तरह लगता है। सो आई हाइड, वो कहता है सो आई हाइड इन द बैजेस, इसीलिए मैं सामान जो तुम लोगों के बैग वगैरह थे, सारा सामान था, मैं उसमें छुप गया था। हाइड यहाँ पे हाइड की सेकंड फॉर्म है, HIDE, हाइड मीन्स छुपना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हाइड, ठीक है। एंड वॉज ब्रॉड ऑन द शिप, और मुझे भी उन सामान के साथ ही मैं भी शिप पर आ गया था। व्हेन द शिप सैंक, जैसे ही शिप डूबने लगा, आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, मैं बहुत घबरा गया था, मैं बिल्कुल डर गया था। आई स्वैम एज लॉन्ग एज आई कुड, मैं तैरता रहा, स्विम की सेकंड फॉर्म है, मैं तैरता रहा जितना मैं तैर सकता था, बट आई सून गॉट एग्जॉस्टेड मीन्स होता है क्लास, देखो इधर यहाँ पे मीनिंग लिखा है वेरी टायर्ड, बहुत थक गया। एंड देन जस्ट एट दैट मोमेंट, और उसी समय द हैट केम फ्लोटिंग बाय, उसी समय मेरे सामने से, ये फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरती हुई, ये जो हैट है ये तैरती हुई मेरे सामने से जा रही थी, तो मैंने क्या किया, एंड आई गॉट इनटू इट, तभी मैं जल्दी से इसके अंदर बैठ गया, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी ड्रॉन्ड मीन्स होता है डूबना, क्योंकि मैं डूबना नहीं चाहता था। सो द डक टुक द हैट विद द माउस इन इट एंड ब्रॉट इट टू द डॉक्टर ऑन द शोर, तभी डक ने उस हैट को उठाया, माउस उसी के अंदर बैठा हुआ था, माउस के साथ वो लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंची, जो डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ था, शोर, SHORE, शोर मीन्स होता है समुद्र के किनारे पर। एंड दे ऑल गैदर्ड अराउंड टू हैव अ लुक, और वो सारे लोग उसे देखने के लिए वहाँ कलेक्ट हो गए। सो स्टूडेंट, आई होप टिल हेयर you get very well. Read it again and again. So the rest of the part of this story I will make in my next video. So wait for that. Thank you. Have a nice day.